द्वितीय तंत्र। मित्र संप्राप्ति। संप्राति। मित्र संप्राति। दक्षिण में महिलारोप्य नामक एक नगर था। उसके पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। बहुत से पक्षी उसके फल खाते और उसी पर बसेरा करते थे। बरगद के कोटरों में भी अनेक छोटे बड़े जीव जंतु रहते थे। थके हुए पथिक उसकी घनी छाया में विश्राम करते थे। उसी वृक्ष पर एक कौवा भी रहता था। उसका नाम था लघुपतनक। एक दिन वह सुबह सुबह चारे की खोज में उड़कर चला ही था कि रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा जो यमराज जैसा भयानक था। वह हाथ में जाल लिए उसी बरगद की ओर आ रहा था। कौवे ने सोचा यह बहेलिया निश्चय ही जाल फैलाकर चावल के दाने बिखराएगा और इस वृक्ष के पक्षियों को फंसाएगा। यह सोचकर कौवा अपने आवास बरगद के वृक्ष पर ही लौट आया। उसने पेड़ पर बैठे सभी पक्षियों को बहेलिए उसके जाल और चारे के बारे में सावधान कर दिया। बहेलिए ने बरगद के पास पहुंचकर सचमुच जाल बिछाया तथा चावल बिखेर दिए और पास ही एकांत में छिपकर बैठ गया। बरगद पर बैठे हुए पक्षियों को लघुपतना की बात याद थी। वे तो जाल में नहीं फंसे। तभी कबूतरों के एक झुंड के साथ उड़ता हुआ चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा वहां आ पहुंचा। लघुपतनक उन्हें चेतावनी देकर रोकता रहा पर उन्होंने अनसुनी कर दी। चावलों के लालच में बंधा चित्रग्रीव और उसका परिवार नीचे उतरकर चारा चुगने लगा। पलक झपकते ही वे जाल में फंस गए। बहेलिया एक साथ इतने कबूतर फंसे देखकर बहुत खुश हुआ और अपना डंडा संभालकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। चित्रग्रीव ने उसे आते देखकर अपने साथी कबूतरों से कहा, देखो हम संकट में तो पड़ ही गए हैं, पर घबराने या परेशान होने से कोई लाभ नहीं। इस समय बुद्धि से काम लेना चाहिए, तभी इस विपत्ति से छुटकारा मिल सकता है। बहेलिया पास आता जा रहा था। कबूतर आतंक से व्याकुल होकर पंख फड़फड़ाने लगे। तभी एक उपाय सूझ गया। चित्रग्रीव ने कहा, मित्रों अब तो एक ही चारा है, सब मिलकर जोर लगाओ और इस जाल को भी अपने साथ लेकर तेजी से उड़ चलो, तभी जान बच सकती है। राजा की आज्ञा पाते ही सब कबूतर जाल सहित आकाश में उड़ गए। बहेलिया फिर भी पक्षियों के पीछे पीछे दौड़ने लगा। वह सोच रहा था कि इस समय तो इन पक्षियों का आपस में गहरा संगठन है, लेकिन उड़ते उड़ते इनमें किसी बात पर मनमुटाव जरूर पैदा हो जाएगा, तब इनका पतन होकर रहेगा। लघुपतना कौवा भी आतुरता से यह सब देख रहा था। वह भी अपने चारे की चिंता भूलकर कौतूहलवश उनके पीछे पीछे उड़ चला, लेकिन बहेलिये की आशा व्यर्थ गई। कबूतर जाल सहित उड़ते ही चले गए। अंततः काफी दूर चले जाने पर बहेलिया निराश हो गया। पक्षी तो मिले नहीं, जीविका का साधन जाल भी हाथ से जाता रहा। चित्रग्रीव ने जब यह देखा कि बहेलिया बहुत पीछे छूट गया तो उसने अपने साथियों से कहा, हम सबको नगर के पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। उधर मेरा परम मित्र चूहों का राजा हिरण्यक रहता है। वह इस जाल को काटकर निश्चय ही हमें इस संकट से उबार लेगा। विपत्ति में मित्र ही सहारा देते हैं। सारे कबूतर बड़ी आशा के साथ जाल लेकर उड़ते हुए उस 1000 द्वारों वाले बिल के पास पहुंचे जो हिरण्यक के लिए किले जैसा सुरक्षित था। बिल के एक द्वार पर पहुंचकर चित्रग्रीव ने पुकार लगाई, अरे हिरण्यक भाई जल्दी आओ, मैं बड़े संकट में फंसा हूँ। चूहे ने अपने किले के सरीखे बिल के भीतर से ही पूछा, तुम हो कौन, मुझे क्या काम है, मुझसे क्या काम है और तुम पर संकट क्या है वहीं से बताओ। चित्रग्रीव बोला, भाई मैं कबूतरों का राजा चित्रग्रीव हूँ, शीघ्र बाहर आओ, तुम बहुत आवश्यक कार्य है। नाम सुनकर चूहा प्रसन्न होकर बिना डरे बिल से बाहर निकल आया, लेकिन सामने जाल में फंसे अपने मित्र और कबूतरों के झुंड को देखकर वह चकित रह गया। उसने चित्रग्रीव से पूछा, यह सब क्या हो गया मित्र? चित्रग्रीव ने बताया, अरे भाई सब जानते हुए भी पूछ रहे हो, जीव के स्वाद के चलते हम आज इस भयंकर जाल में फंस गए हैं। अब तुम इस बंधन से हमें शीघ्र मुक्त करो। हिरण्यक चूहा सबसे पहले चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए तैयार हुआ तो चित्रग्रीव ने कहा, ऐसे नहीं मित्र, तुम सबसे पहले मेरे साथियों को आज़ाद करो, फिर मुझे। यह सुनकर हिरण्यक क्रोध दिखाता हुआ बोला, पहले राजा की सेवा की जाती है, फिर सेवकों की। चित्रग्रीव ने कहा, भाई ऐसा मत कहो, ये सारे कबूतर मेरी शरण में हैं, अपना घर परिवार छोड़कर मेरे साथ आए हैं। यह कैसे संभव है कि मैं इनका सम्मान न करूं? मान लो मेरा जाल काटते समय कहीं तुम्हारे दांत टूट गए और इस बीच बहेलिया भी आ गया तो मेरे ये साथी मारे जाएंगे और तब मुझे घोर पाप लगेगा। चित्रग्रीव की भावना देखकर हिरण्यक बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, मुझे भी राजधर्म मालूम है मित्र,
मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह कहकर वह जाल काटने लगा। कुछ ही देर में सबको मुक्त करने के बाद उसने चित्रग्रीव से कहा, अब तुम अपने साथियों के साथ घर जाओ। कभी फिर कोई संकट आए तो मुझे अवश्य याद करना। चित्रग्रीव अपने परिवार के साथ चला गया और हिरण्यक अपने किले 1000 द्वारों वाले बिल में घुस गया। लघुपतना कौवा दूर बैठा यह सब देख रहा था। उसने सोचा, यह मूषक राज हिरण्यक तो बड़ा ही योग्य और अद्भुत प्राणी है, इससे मित्रता करनी चाहिए। यह सोचकर लघुपतनक उसके बिल के एक दरवाजे पर पहुंचा। चतुराई से उसने चित्रग्रीव का सा सर बनाकर पुकारा, हिरण्यक भाई जरा बाहर आओ। चूहे ने सुनकर सोचा कि शायद कोई कबूतर बंधन मुक्त होने से रह गया है, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो, क्या बात है? कौए ने कहा, मेरा नाम लघुपतनक है, मैं एक कौवा हूँ। कौए का नाम सुनते ही हिरण्यक चौकन्ना होकर और गहराई में चला गया। फिर बिल के भीतर से ही उसने जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। कौवा बोला, मूषक राज, मैंने तुमको कपोतराज चित्रग्रीव और उसके साथियों का बंधन मुक्त करते हुए देखा है। इसी तरह कभी संकट पड़ने पर तुम मेरी भी सहायता कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। चूहे ने बिल के अंदर से ही कहा, तुम जीव भक्षक हो और मैं तो तुम्हारा आहार हूँ, भला हमारी तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है? कौवा बोला, यदि तुम मेरे साथ मित्रता नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बिल के दरवाजे पर ही अपनी जान दे दूंगा। मेरा और तुम्हारा भले ही पहले से कोई संबंध नहीं रहा, किंतु शत्रुता भी तो नहीं रही है। चूहे ने कहा, भाई शत्रुता दो तरह की होती है, एक सहज, दूसरी कृत्रिम। तुम तो मेरे सहज शत्रु हो। कौए ने कहा, मुझे दोनों तरह की शत्रुता के बारे में बताओ। हिरण्यक बोला, जिस दुश्मनी का कोई कारण होता है वह कृत्रिम होती है। ऐसी शत्रुता सेवा और दया से या किसी और उचित साधन के कारण दूर कर देने पर मिट जाती है, लेकिन जो शत्रुता अकारण होती है वह सहज या प्राकृतिक होती है, जैसे नेवले और सांप की, आग और पानी की, कुत्ते और बिल्ली की, अमीर और गरीब की, शिकारी और शिकार की, शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं की शत्रुता आदि। लघुपतनक ने कहा, यह ठीक नहीं है। मित्रता किसी न किसी कारण से ही होती है और शत्रुता भी। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह मित्रता ही करे, शत्रुता नहीं। तुम भी मेरे साथ मित्रता कर लो। फिर भी चूहे ने उसका विश्वास नहीं किया। उसने कहा, नीति के अनुसार सहज बैरी से मित्रता करना ठीक नहीं है, उस पर विश्वास करने से धोखा ही मिलता है। कुछ देर सोचकर लघुपतनक ने आग्रह के साथ कहा, चलो तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते तो न सही, इतना तो हो ही सकता है कि तुम अपने किले जैसे बिल के अंदर रहते हुए मुझसे नीति विषयक अच्छी अच्छी बातें किया करो। मैं तुम्हारे बिल के बाहर ही बैठकर बातें किया करूँगा। इस आग्रह से हिरण्य को लघुपतनक सचमुच समझदार और विश्वास के योग्य लगा। इससे मित्रता करने में कोई दोष नहीं, यह सोचकर उसने कहा, ठीक है, हम दोनों इसी प्रकार मिला करेंगे, बस तुम कभी मेरे बिल के अंदर पैर मत रखना। कौवा खुश हो गया। फिर तो नित्य ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। वे एक दूसरे को का हित सोचते, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए उपहार भी देते। लघुपतनक तो हिरण्यक के लिए मांस के टुकड़े और तरह तरह के पकवान लाया करता था। चूहा भी कौए के लिए रात को जुटाए गए चावल आदि स्वादिष्ट भोजन दिया करता। धीरे धीरे हिरण्यक को लघुपतनक पर विश्वास जमने लगा। अब वह कौए के आने पर बिल के बाहर निकल आता और निर्भय होकर उसके पंख के नीचे बैठकर बातें किया करता। एक दिन लघुपतनक बड़ा उदास उदास दिखा। हिरण्यक ने उसके दुख का कारण पूछा तो लघुपतनक ने उदास होकर कहा, भाई मैं तो अब चला जाना चाहता हूँ। बारिश न होने के कारण यहाँ सूखा पड़ गया है। अकाल में लोग भूखों मर रहे हैं। भूखे मारे लोग आहार के लिए पक्षियों को जाल में फंसा रहे हैं। मैं किसी तरह बचता रहा हूँ, लेकिन कब तक बचूंगा? इसलिए मैं तो अब इस देश को हमेशा के लिए छोड़ जाना चाहता हूँ। हिरण्यक ने पूछा, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? लघुपतनक ने बताया, दक्षिणापथ की ओर। वहाँ घने वन के बीच एक बहुत बड़ा सरोवर है। वहाँ मंथरक नाम का एक कछुआ है। वह मेरा तुमसे भी अधिक प्रेम करने वाला गहरा मित्र है। वहाँ मंथरक मुझे खाने के लिए मछलियाँ दिया करेगा। उसके साथ ही हमारी सुभाषित गोष्ठी भी चला करेगी। दोनों के दिन सुख से कटेंगे। यहाँ जाल में फंसकर मरने से तो बचूंगा। हिरण्यक ने कहा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा मित्र, मुझे भी यहाँ बहुत कष्ट है।
कौए ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? चूहे ने कहा, मेरी कहानी भी बड़ी लंबी है, वहीं चलकर बताऊंगा। कौए ने पल भर सोचकर पूछा, लेकिन मैं तो आकाश मार्ग से उड़कर जाऊंगा, तुम मेरे साथ उतनी दूर कैसे चलोगे? चूहे ने कहा, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलो, और तो कोई उपाय नहीं है। कौवा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चूहे को अपनी पीठ पर बैठा लिया और संभाल कर सहज गति से उड़ चला। दोनों उस सरोवर के पास जा पहुंचे जिसमें लघुपत्नक का मित्र मंथरक रहता था। कौए ने पहले चूहे को एक वृक्ष के कोटर में उतार दिया, फिर मंत्रक को पुकारते हुए बोला, मैं तुम्हारा मित्र लघुपत्नक हूँ। बहुत दिनों से तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। सुनते ही मंत्रक भाव विभोर होकर जल से बाहर निकल आया। बोला, मैं तुम्हें आते दूर से ही देख लिया था, पर तुम्हें पहचान नहीं पाया था, इसलिए पानी में छिप गया। आओ, आज तुम्हारे दर्शन करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दोनों मित्र आपस में गले मिले। हिरण्यक ने भी आकर मंत्रक को प्रणाम किया। मंत्रक ने लघुपत्नक से पूछा, मित्र, यह चूहा तुम्हारा कौन है जिसे तुम अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ लाए हो? ऐसे तो यह तुम्हारा आहार माना जाता है, फिर भी तुम उसे पीठ पर लाद कर यहाँ तक आए हो, तो कोई विशेष कारण अवश्य होगा। लघुपत्नक ने कहा, यह तो मेरा घनिष्ठ मित्र मूषक राज हिरण्यक है। तुम हमें दो शरीर एक प्राण भी कह सकते हो। मंत्रक ने पूछा, लेकिन इसको ऐसा वैराग्य क्यों हो गया जो अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ चला आया? लघुपत्नक ने बताई, यह अपनी कहानी यहीं आकर बताना चाहता था। उसने हिरण्यक से कहा, क्यों भाई, अब तो बताओ, तुम्हें उस स्थान से क्यों वैराग्य हो गया है? हिरण्यक अपनी कहानी सुनाने लगा।